नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से एक नए विषय पर, जो कि है भाद्रपद अमावस्या, जो इस साल शनिवार 23 अगस्त को आ रही है। यह अमावस्या क्यों इतनी खास मानी जाती है? क्योंकि इस दिन हम करते हैं पितरों का तर्पण, भगवान शिव की पूजा और कई जगह इसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है, जो संतान सुख और परिवार की समृद्धि से जुड़ी है। पंचांग के अनुसार अमावस्या का आरंभ 22 अगस्त को दोपहर 11:55 पर होगा और समाप्ति 23 अगस्त को 11:35 पे होगी। इसलिए व्रत और पूजा का प्रमुख दिन है 23 अगस्त शनिवार। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अदृश्य रहते हैं और उनकी ऊर्जा हमें पितरों से जोड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया श्राद्ध और तर्पण सीधे पितरों तक पहुंचाता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन भगवान शिव और माता पिठोरी की पूजा करने से घर में सुख शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके आगे मैं आपको इस दिन का महत्व, पूजा विधि, पूजा सामग्री, फल और कहानी के बारे में सब विस्तार से बताऊंगी, तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको हर नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आपको किन पूजा सामग्री का इस्तेमाल करना है इस दिन? सबसे पहले आपको लेना है गंगा जल या कोई भी पवित्र जल आप ले सकते हैं। उसके साथ काला तिल, जौ, कुशा, दीपक और धूप। पिंडदान करने के लिए आपको चाहिए होंगे चावल, फल और मौसमी मिठाई आप मिष्ठान के तौर पे ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको पूजा विधि बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इस दिन की पूजा विधि आपको किस प्रकार से इस दिन पूजा करनी है कि आपको पितरों का आशीर्वाद पूरी तरह से प्राप्त हो। तो आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है और साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। घर के पूजा स्थल को साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। इस दिन भगवान शिव का ध्यान करना विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही माता पार्वती की भी पूजा इस दिन करी जाती है, तो इस बात को ध्यान रखें और दिल से उनका स्मरण करके ही आप पूजा की शुरुआत करें। अगर आप पितरों की तर्पण करना चाहते हैं तो तट या गंगा जल का उपयोग करें। इस दिन धूप, दूध, फल और सिंदूर का दान भी पुण्यदायी होता है। व्रत के दौरान मन को शुद्ध रखें और सिर्फ भक्ति में ही लीन रहें। कोई भी नकारात्मक विचार अपने मन में न आने दें, उन्हें पूरी तरह से ही दूर रखें और कुछ भी नेगेटिव विचार, कुछ भी बुरा ना सोचें। तो भक्तों, पूजा करते समय यह ध्यान रखें कि आपका मन शांति में हो। अमावस्या के दिन सबसे बड़ी विशेषता है भक्ति और सादगी। आपको जितना हो सके उस दिन सादगी अपनानी है। ना ज़्यादा चकाचौंध करें, ना ज़्यादा दिखावा करें, बस सच्चे मन से भगवान का जप करते रहें। आप जितना सरल रहेंगे, हृदय से पूजा करेंगे, उतना ही अधिक आपको फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा और पितरों का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहेगा। इसके बाद घर के मंदिर या पितरों के स्थान पर दीपक और धूप जलाइए। कुश और तिल का उपयोग करके जल तर्पण करें और कहें ओम पितृदेवाय नमः। आप इस मंत्र का जाप करते हुए ही तर्पण करें। अगर संतान की इच्छा है तो माता पिठोरी की पूजा कीजिए। 64 योगिनियों का स्मरण कीजिए और बच्चों की रक्षा की कामना कीजिए। दान करना न भूलें, चाहे अनाज हो, कपड़े हो या भोजन हो। यही दान आपके पितरों और भगवान शिव दोनों को प्रिय लगता है, तो आप इस दिन दान जरूर करें। ज़रूरतमंदों की सेवा करना इस दिन अत्यंत शुभ है, तो आप जितना हो सके उतना सेवा आप करें, लेकिन सच्चे दिल से करें। तो भक्तों, यह थी इस दिन की पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं इस दिन का फल हमें क्या प्राप्त होता है और इस दिन हमें क्या क्या आशीर्वाद अपने पितरों से और भगवान शिव से मिलते हैं। तो भाद्रपद अमावस्या का व्रत रखने से बहुत लाभ होते हैं। पितरों को शांति मिलती है, घर में सुख शांति और धन की वृद्धि होती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो भक्तों, यह दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, मन की शांति का भी दिन है। इसलिए इसे दिल से मनाएं और परिवार के साथ इस दिन समय बिताएं। तो अब बात करते हैं इस दिन की पावन पौराणिक कथा के बारे में। आखिर इस दिन की कथा क्या है, जिससे हमें पता चले कि हमें पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ। तो भक्तों, कहते हैं बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे।
वह साधु बहुत ही ज्ञानी और विनम्र थे। उनके पास लोग आकर अपनी दुख और समस्याएं बताते थे और साधु उन्हें सही मार्गदर्शन भी देते थे। एक बार अमावस्या की रात उन्होंने देखा कि गांव वाले अंधकार और अज्ञानता में फंसे हुए हैं। साधु ने सोचा कि इस दिन कुछ विशेष किया जाना चाहिए ताकि लोग अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकें और ज्ञान और सुख की ओर बढ़ें। यही कारण है कि भाद्रपद माह की अमावस्या को विशेष मान्यता दी गई। भाद्रपद अमावस्या को विशेष रूप से पितरों के तर्पण और श्राद्ध करने के लिए जाना जाता है। पितृ तर्पण का अर्थ है अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जल, फल और भोजन का दान देना। कहते हैं यदि हम इस दिन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो उनके पुण्य से हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सिर्फ यही नहीं, इस दिन को श्राद्ध अमावस्या इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह वर्ष के दूसरे आध्यात्मिक महत्व वाले समय का आरंभ करती है। यह दिन आत्मनिरीक्षण, प्रार्थना और अपने कर्मों की समीक्षा करने का अवसर देता है। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा दिलीप ने अपनी प्रजा को धर्म, सत्य और पुण्य के मार्ग पर चलाने के लिए एक व्रत किया। यह व्रत उन्होंने भाद्रपद अमावस्या को रखा। कहते हैं उस दिन उन्होंने भगवान को भेंट दी, ब्राह्मणों का सम्मान किया और अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया। राजा की भक्ति और पूजा देखकर भगवान बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा के राज्य में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान की। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम सच्चे मन से, श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों और भगवान की पूजा करें तो हमारे जीवन में असीम आनंद और शांति आती है। और साथ ही साथ पितरों का तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन पर बना रहता है। तो भक्तों, यह थी भाद्रपद अमावस्या, श्राद्ध अमावस्या की पूरी जानकारी, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। तो आपने जाना इस दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, व्रत लाभ और इससे मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।